कैसे हैं आप सभी? फटाफट से लाइव चैट में बता दें स्टूडेंट्स। और वेलकम टू दी सेशन, सभी का बहुत बहुत वेलकम है भाई। गुड इवनिंग सभी को और वेलकम टू दी सेशन। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का सेशन में। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द आप सभी के लिए जो है एक फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सेशन अलग अलग इंडिविजुअल सेशन से स्टार्ट करूंगा। तो उसी क्रम में सबसे पहला आपका पीवाईक्यू बेस्ड फिजिक्स का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। और आज के इस सेशन के साथ ही हम लोगों का जो सेशन होगा वो आपका इस प्रकार से होगा कि चैप्टर वाइज होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चंस होंगे। और ये 2023 से लेकर के आपके 2016 तक के क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स के क्रम में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, है ना। दोनों चीजें कवर होंगी, चैप्टर्स भी तैयार होंगे आपके, प्लस प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस आपके साथ साथ तैयार होंगे। यानी कि ये नहीं कि भाई पहले चैप्टर वाइज पढ़ो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको जो क्वेश्चंस का आइडिया है वो मिलेगा, आपको पैटर्न का आइडिया मिलेगा, किस तरीके का क्वेश्चंस होते हैं, क्या लेवल होता है उसका उसका अंदाजा आपको वन एंड ओनली ओरिजिनल पीवाईक्यू सीरीज से ही हो सकता है। तो इसीलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी क्रम में हमने ये जो सेशन लाया है, इस सेशन में आप सभी को जो है प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से हैं कि वो 2023 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है और आप सबको आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ। सेकंड जो है वो एसआई यूनिट है, किसका है भाई? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, है ना। गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है ना, फ्रीडम, गुड इवनिंग हो रहा है। आलोक यादव बहुत बहुत वेलकम है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई मंजू मिश्रा, पवन कश्यप, राम, शिवम कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, हिमांशी तिवारी जुड़ चुकी हैं, पवन कश्यप, कार्तिक कौशल, आलोक यादव, फ्रीडम, बहुत बहुत वेलकम है भाई, है ना। चार ऑप्शन है आपके पास, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी। हिंदी में सुनिएगा प्रश्न, हिंदी वाले कहेंगे कि मास्टर साहब तो हिंदी वाला प्रश्नों में दिखाना भूल गए। हिंदी वाले कह रहा है सेकंड एसआई मात्रक है आवर्तकाल का, आरविति का, तरंग दैर्ध्य का, या फिर डी ऑप्शन तरंग के वेग का, है ना। तो आवर्त काल यहाँ पे यानी कि टाइम पीरियड जो भी बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, जो भी बच्चे जा रहे हैं एकदम करेक्ट जा रहे हैं। आवर्त काल यानी कि आपका टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो सेकंड है। सेकंड जो है वो एसआई यूनिट है आवर्त काल का, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देने वाले सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, वॉट, केडब्ल्यूएच, न्यूटन। कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, वॉट, किलोवाट घंटा, या फिर न्यूटन। तो क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर करा है पवन कश्यप ने, टाइम पीरियड इन्होंने आंसर करा है, एकदम परफेक्ट आंसर है। पवन कश्यप का इस बार भी आंसर आ चुका है, देखेंगे सही है या नहीं, है ना। तो प्रश्न क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल जो है वो एसआई यूनिट है आपके एनर्जी का, यानी जूल के साथ जो भी बच्चे जा रहे हैं, यानी कि जो भी जूल आंसर कर रहे हैं बच्चे, वो एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, उसका जो एसआई यूनिट होगा वो जूल ही होगा, यानी जूल विल बी करेक्ट आंसर। जूल जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी में सुनिएगा, अंग्रेजी में सुनिएगा। सबसे पहले कह रहा है 1 किलोवाट इज इक्वल टू, जो 1 किलोवाट है वो बराबर है किसके, 1 वाट के, 1000 वाट के, 100 वाट के, 10,000 वाट के। आपका यही क्वेश्चन हिंदी में सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर है,
ऑप्शन नंबर ए है 1 वाट, ऑप्शन नंबर बी है 100 वाट, ऑप्शन नंबर सी है 1000 वाट, या ऑप्शन नंबर डी है 10,000 वाट। सही आंसर क्या होगा बताइएगा फटाफट से। तो आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर, या किलोवाट आपका किसके बराबर होगा, 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, माफ कीजिएगा, सिर्फ 1 किलोवाट की बात कर रहा है। 1 किलोवाट किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू, तो 1 किलो की बात कर रहा है। किलो का मतलब क्या होता है, हमने आपको सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स पढ़ा चुका हूं, आपको बताया था। जो भी बच्चे मिस किए होंगे वो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2024 फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी बच्चा। तो आप सभी वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं, और वो अगर आपसे मिस हुआ है तो इस सेशन को एंड करने के बाद आप जाकर के वहां से उसको कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ भी हम साथ साथ में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो बस 1 किलोवाट की बात कर रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं एक के आगे 10 की पावर 3 का मतलब है आपका 3 जीरो और वाट, यानी कि कितना वाट हो जाएगा बच्चा, 1000 वाट। ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चा दे रहा है 1000 वाट एकदम करेक्ट आंसर है। पवन कश्यप वेरी गुड, न्यू मूवी अड्डा वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो चलो भाई, छा गए भाई तुम लोग तो एकदम। 1000 वाट जो है एकदम करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे 1000 वाट यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उनका एकदम करेक्ट उत्तर है, एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, कह रहा है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, न्यूटन, वाट, किलोवाट, हावर, है ना। यही क्वेश्चन देखिए हिंदी में क्या कह रहा है, हिंदी में कह रहा है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। देखते हैं इसका कौन कौन आंसर कर पाता है, जूल, न्यूटन, वाट या किलोवाट घंटा। देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर कर पाता है भाई, है ना। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, कॉमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी का ये आपसे पूछा जा रहा है। जूल है, न्यूटन है, वाट है, किलोवाट हावर है, क्या होगा ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, जूल, न्यूटन, वाट, किलोवाट घंटा। देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आ जाता है भाई, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें मैक्सिमम बच्चे जो आंसर कर रहे होंगे वो रॉन्ग आंसर कर रहे होंगे, है ना। मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। अच्छा ऑप्शन नंबर ए कौन कौन दे रहा है, जूल कौन कौन आंसर कर रहा है, जूल कौन कौन आंसर कर रहा है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए कौन कौन आंसर कर रहा है। चलो भाई फटाफट से बता दो, ऑप्शन नंबर ए। चलो बहुत बढ़िया, और सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सेशन है। बिल्कुल, राम राम भाई सक्षम शुक्ला, चलिए राम राम, वेलकम टू दिस सेशन। तो यहाँ पर कॉमर्शियल आपकी यूनिट क्या है एनर्जी की, ये आपसे पूछी जा रही है। तो ऊर्जा की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट हावर होता है या किलोवाट घंटा होता है, यानी किलोवाट आपका घंटा जहां भी दिया होगा ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए देने वाले सभी बच्चों का आंसर गलत है भैया। मैंने ये जरूर कहा था किसी प्रकार की जो एनर्जी हो उसका एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उसकी कॉमर्शियल यूनिट यानी कि व्यापारिक यूनिट भी आपका जूल होगा, ये मैंने नहीं कहा था कतई बच्चा, है ना। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक इसने पूछा है। व्यापारिक मात्रक का क्या अर्थ होता है बच्चा, व्यापारिक मात्रक का मतलब होता है कि जिससे आप डील करते हैं, मतलब जिस एनर्जी को आप देते हैं और उससे आपको पैसा मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली जो है सरकार आपको देती है, वो यूनिट के हिसाब से बिल बनाती है और उसका आप पैसा देते हैं। एक यूनिट का 7 रुपया 8 रुपया, अलग अलग जगह के हिसाब से, ग्रामीण नगरीय क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से उस पे निर्धारित सब्सिडी के आधार पे आपसे पैसा चार्ज किया जाता है। और वो क्या है, व्यापारिक मात्रक है, किलोवाट हावर, 1 किलोवाट, किलोवाट हावर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूनिट के हिसाब से, किलोवाट हावर के हिसाब से आपका यहाँ पर चार्ज किया जाता है ना। चलो भाई अगला देखो, अगला एक और क्वेश्चन आ गया, कह रहा है किलोवाट इज यूनिट ऑफ, किलोवाट जो है वो यूनिट है, किसकी यूनिट है, एनर्जी की, मोमेंटम की, फोर्स की, पावर की, या फिर हिंदी में सुनिएगा, किलोवाट मात्रक है ऊर्जा का, संवेग का, बल का या शक्ति का। क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा भैया, कि किलोवाट हावर जो है वो यूनिट है, किसकी यूनिट है बताइएगा फटाफट से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होगा
बताइएगा फटाफट से। और सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार शानदार तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बताना फटाफट से। तो यहां पर कह रहा है किलोवाट इज यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है किलोवाट? एनर्जी की, मोमेंटम की, फोर्स की, या फिर पावर की? तो जो किलोवाट है बच्चा, जो किलोवाट है वो आपका यहाँ पर पावर की यूनिट है। पावर यानी कि पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है आपका यहाँ पे, पावर की यूनिट क्या होती है भाई? पावर की यूनिट यहाँ पे आपका वॉट होता है ना? तो उसके आगे क्या लगा दिया? किलो, यानी 1000 वाट है। तो पावर यानी कि आपका पावर विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका पावर यानी कि आपका जो है शक्ति एकदम करेक्ट आंसर है। शक्ति विल बी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी बच्चा जा रहा है एकदम करेक्ट जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। सब लोग आंसर करो भाई, सब लोग आंसर करो। ये देखो मैंने अभी जस्ट कल ही क्लास दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिक कर लिया है। और ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ना? ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन 2023 के थे, है ना भैया? ऐसा ना कंफ्यूज रहना कि सर तो कह रहे थे प्रीवियस ईयर कराएंगे, ये क्या करा दिया। तो भैया अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, सब 2023 के आए हुए हैं ना। यानी यहां से तुम अगर स्टार्ट करो तो ये भी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये अगला क्वेश्चन भी 2023 का आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हवा में काम चल रहा है ना? ये मत देख करके कंफ्यूज हो जाना। फॉर्मेट जहां तक आपको सेम दिखेगा, जहां अंग्रेजी ऊपर और हिंदी नीचे दिखेगा, सब समझ लेना कि वो सब 2023 के क्वेश्चन है भैया। ये भी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2023 का आया हुआ है। ठीक है, इसके आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यानी कि आपका ये भी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या कह रहा है? व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v? mv स्क्वायर, mv हाफ mv स्क्वायर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका mv स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वाला प्रश्न क्या कह रहा है? v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के वस्तु का संवेग है। mv स्क्वायर, mv हाफ mv स्क्वायर, या फिर mv स्क्वायर? क्या करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि इस पे मैं ज्यादा समय आपको इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रश्न जो है वो आपके मेजरमेंट से रिलेटेड नहीं है, और ये आपका जो है यहाँ पर गति के नियम से रिलेटेड है। संवेग यानी मोमेंटम की बात कर रहा है। संवेग p बराबर होता है m इंटू वी, यानी कि उस जो भी बॉडी है उसके मास गुणे वेलोसिटी जो होती है वो उस वस्तु के संवेग के बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी अगर कोई भी बच्चा दे रहा है, अगर उसे संवेग का फार्मूला पता है तो वो करेक्ट आंसर कर रहा है। यानी डायरेक्ट फार्मूले भी पूछे जाते हैं बच्चा, है ना, फिजिक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चा दे रहा है वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे समय नहीं देंगे ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार सा आपके लिए क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज क्या होगा, आवेश क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन पे, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी में प्रश्न देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। माइनस का 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस का 19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी है प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी आपका माइनस का 9.1 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, या ऑप्शन नंबर डी प्लस का 9.1 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। क्या करेक्ट आंसर होगा बताएगा फटाफट से यहाँ पे कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पे कितना आवेश होता है। और सेशन को एक लाइक एक शेयर करिएगा, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ शानदार शानदार तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। बच्चा जो आपका आंसर है यहाँ पे प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, ये गलत आंसर है बच्चा। यहाँ पर देखिए आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, बस अंतर उनके आगे के चिन्ह का होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, है ना, 19 कूलम ये होता है आपका किस पे चार्ज,
ये होता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि जस्ट तुरंत इसके बाद क्वेश्चन पेपर, और ये भी आपका 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2023 का साथ साथ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 57 नंबर क्वेश्चन है और ये 59 नंबर क्वेश्चन एक ही पेपर में, एक ही सेट में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। ऑप्शन ए माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ऑप्शन नंबर बी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ऑप्शन नंबर सी है माइनस का 9.1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और आपका ऑप्शन नंबर डी है प्लस का 9.1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, सेम ऑप्शन के साथ आपका हिंदी में प्रश्न कह रहा है प्रोटॉन पर आवेश है, प्रोटॉन पर कितना आवेश है, वन माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, या फिर यही वैल्यू प्लस में, या माइनस का 9.1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी बच्चा जा रहा है एकदम करेक्ट आंसर जा रहा है, आप पे करेक्ट आंसर कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम जो होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, है ना। ये होता है आपके एक आपके प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। याद रखिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने में सहायता करता है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन इससे बन रहा है। अगला क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज बेसिकली मेजर्ड इन वोल्ट, डेसिबल, एम्पियर, नन ऑफ द एबव, है ना। ये क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी में। हिंदी प्रश्न सुनिएगा, हिंदी प्रश्न कह रहा है ध्वनि की प्रबलता मुख्यतः मापी जाती है वोल्ट में, डेसिबल में, एम्पियर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं किसी को आंसर आ रहा हो तो फटाफट से बताइएगा, राइट आंसर बताइएगा क्या होगा बच्चा। और सेशन को लाइक और शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, जो भी एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ कर सकते हैं जुड़ करके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्वनि की प्रबलता मुख्यतः मापी जाती है किसमें, वोल्ट में, डेसिबल में, एम्पियर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लाउडनेस ऑफ साउंड या ध्वनि की जो प्रबलता है उसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी डेसिबल जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। कई बारी डेसिबल जो होता है, डेसिबल ना दे करके आपको डीबी दे देता है इस तरीके से, तो ये भी आपका वो यूनिट को ही दर्शाता है, डेसिबल को दिखाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे दे रहे हैं एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड पवन कश्यप, वेरी गुड योगेश, योगेश गुरु, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले इन्होंने दिया था, ये बच्चे बहुत ही सही चल रहे हैं, है ना। तो राइट आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, विच एक्सप्रेशन फॉर ए फोर्स इज करेक्ट, एक फोर्स के लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। F बराबर m बाई ए, ऑप्शन नंबर बी है F बराबर m इंटू ए, ऑप्शन नंबर सी है आपका F बराबर a बाई m, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी एबव। क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा फटाफट से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। हिंदी में सुनिए प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी में प्रश्न कह रहा है बल के लिए सही व्यंजक है F बराबर m बाई ए, F बराबर m इंटू ए, F बराबर a बाई ए m आपका, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा भाई। तो आपके न्यूटन साहब के द्वितीय नियम के हिसाब से आपको बताया गया है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उस पे लगाया गया जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो बल लगाने पे जो इसके ऊपर जो इसमें उत्पन्न त्वरण होगा, ये मास और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर ही उस बल का मान होगा। यही न्यूटन साहब का द्वितीय नियम था। यानी अगर किसी वस्तु पर कोई बल F अप्लाई करा जाता है तो वो बराबर होगा उस वस्तु के द्रव्यमान और बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के, यानी m इंटू ए बराबर F होता है। यानी जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, F बराबर m इंटू ए के साथ जा रहे हैं, एकदम करेक्ट जा रहे हैं भैया, एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। तो बी ऑप्शन करने वाले सभी बच्चों का एकदम
करेक्ट आंसर है भाई। पवन कश्यप हैं, आलोक यादव हैं, हेमू हैं और मंजू मिश्रा हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी का आ चुका है। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, सेकंड, मीटर, मीटर इनवर्स। क्या करेक्ट आंसर होगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज है, सेकंड है, मीटर है या मीटर इनवर्स है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का आपका एसआई मात्रक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऑलवेज यानी कि जो आपकी आवृत्ति होती है उसे ऑलवेज हम यहाँ पे किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जिसे हम लोग ये एच और स्मॉल में जेड से लिखते हैं, हर्ट्ज से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी बार या दिए हुए जो भी टाइम है उस टाइम में कितने बार अपनी प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, वही उसकी आवृत्ति हो जाती है। जैसे आपका ये आपका यहाँ पर सपोज दैट कि कोई आपका पार्टिकल है, कोई गोलाकार पथ का चक्कर काटता है, तो अगर वो 1 मिनट में मान लो 50 राउंड लगा लेता है उसके, तो वो 50 हर्ट्ज हो गया उसकी वैल्यू, है ना। इसी प्रकार आपका यहाँ पर आवृत्ति का जो एसआई यूनिट है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, वो आपका हर्ट्ज यानी आवृत्ति का जो एसआई यूनिट है वो आपका हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है भैया। चलो अगला, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। राज क्रिएशन यूपी 61 कह रहे हैं सर क्या मैं ग्रुप ए और के का फॉर्म फिल कर सकता हूं। अगर आप 12th पास हैं तो आप ग्रुप ए और ग्रुप के दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप आईटीआई हैं तब भी ग्रुप ए और ग्रुप के का दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने सिर्फ 10th किया है तो आप ग्रुप ए का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ भर सकते हैं बच्चा, है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। जूल, वॉट, केडब्ल्यूएच या न्यूटन। क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। अभी अभी जस्ट आप सभी ने आंसर करा है, वही क्वेश्चन रिपीटेड आपके अलग सेट में दूसरे सेट में आपसे पूछ लिया है ना। ये भी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो एनर्जी चाहे किसी भी प्रकार की हो उसका एसआई यूनिट जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। सभी का आंसर आना चाहिए भैया, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। तो जूल विल बी करेक्ट आंसर, जूल जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 2023 में ही पूछा हुआ एक और क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ फोर्स इज, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, डाइ डाइन प्रति सेंटीमीटर या ऑल ऑफ दी एबव। क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा फटाफट से। फोर्स का क्या मात्रक होगा, ये आपसे पूछ रहा है, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी डाइन प्रति सेंटीमीटर या उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर होगा भाई, है ना। आंसर करिएगा फटाफट से और सेशन को एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा, उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बल का मात्रक है, आपसे बल का मात्रक पूछ रहा है भाई। तो फोर्स का हमने अभी अभी जस्ट एक सूत्र लिखा जो कि F बराबर m इंटू ए था। m क्या था, मास था यानी द्रव्यमान था। तो द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, इंटू आपका एक्सेलरेशन है तो त्वरण की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आपका हो गया यहाँ पर फोर्स की यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स हमें मिल गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, है ना। तो जो कि कहाँ मिल रहा है, कहीं मिल रहा है ये चीज, तो मिल रहा है भैया ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे कर रहे हैं एकदम परफेक्ट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए मास, ऑप्शन नंबर बी फोर्स, ऑप्शन नंबर सी डेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हिंदी में क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है भार का एसआई मात्रक वही है जो कि डैश 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 का है, द्रव्यमान, बल, घनत्व, वेग, है ना। तो भार का जो मात्रक है वही सेम मात्रक किसका है, द्रव्यमान का है, बल का है, घनत्व का है या वेग का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए
एक चीज एक लाइन में लिखूंगा, उस लाइन से आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि क्या आपका यहाँ पे भार का जो यूनिट है वो किसके बराबर है। तो भार जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, बल है। भार भी क्या है, एक प्रकार का बल है ना। भार क्या है, एक प्रकार का बल है, जिससे पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, वही उस वस्तु का क्या हो जाता है, भार हो जाता है। जो कि उसका सूत्र क्या है, व्यंजक क्या है, W बराबर M इंटू जी। यहाँ पे अगर हम फोर्स का लिखें व्यंजक एक्सप्रेशन, तो F बराबर M इंटू ए होता है। देखो दोनों सेम ही है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी त्वरण है, यहाँ भी त्वरण है। अंतर बस इतना है कि ये त्वरण इस फोर्स के द्वारा उत्पन्न है, और यहाँ जो स्मॉल जी है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी ऑलवेज जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। लेके हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू के लिए चलते हैं, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसे हम लोग यहाँ पे मान करके आगे जो है प्रश्न को हल कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ भी आपका मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर आपका W वेट है, और यहाँ भी मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर फोर्स मिल रहा है। तो ये जो फोर्स है ये तो फोर्स है ही, और जो भार है, भार भी एक प्रकार का क्या है, भार भी एक प्रकार का आपका बल है। भार भी एक प्रकार का क्या है, बल है। इसीलिए भार का जो यूनिट होता है, भार का जो मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता है, भार का मात्रक होता है न्यूटन। कितना होता है दोस्त, भार का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्स जो भी बच्चे दे रहे हैं आंसर, बल जो भी दे रहे हैं आंसर, ऑप्शन नंबर बी वो एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और 2023 का ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही देखो कैसे टेक्निक के साथ शानदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को आपका टफ बना के पूछ दिया है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मेजर ऑफ इनर्शिया इज, ऑप्शन नंबर ए मास, ऑप्शन नंबर बी है वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी है एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर टाइम। 2023 का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी में सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व की माप है, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी है आपका त्वरण, ऑप्शन नंबर डी है समय, है ना। तो आपका जो जड़त्व है उसकी माप क्या है, तो जड़त्व की जो माप है वो आपका द्रव्यमान है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो भी बच्चे कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं भैया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आपका यहाँ पे जो मास है, मास है, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, आपका जो त्वरण है उसका इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग यहाँ पर आपका यूनिट क्या है बताइएगा भाई। हिंदी में सुनिएगा यही प्रश्न कि त्वरण का गलत मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकंड। क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें से, है ना। यानी कि गलत यहाँ से क्या यूनिट दिया गया है ये आपको बताना है ना। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया, और हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार शानदार तैयारी कर सकते हैं, है ना। देखो आपके एक लाइक एक शेयर से आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमें जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन उससे मिल जाती है, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा प्रिपेयर हो पाते हैं, और ज्यादा आपके लिए खतरनाक जानदार शानदार सवाल लेके आ पाते हैं ना। तो आपका एक प्यारा सा सपोर्ट अगर मिल जाए कि एक लाइक और एक शेयर आप लोग अगर करते रहे लगातार, ठीक है, तो आप सभी जो है बहुत जल्दी, आप सभी को बहुत जल्दी और भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस, और भी खतरनाक खतरनाक महा मैराथन्स जो है देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, तो इनकरेक्ट यूनिट आपको बताना है। याद रखिएगा आप सभी, जब भी एक्सेलरेशन की बात की जाती है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो इज नोन एज एक्सेलरेशन, यही तो है अंग्रेजी का भी डेफिनेशन और हिंदी का। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो v यानी कि आपका जो वेग है, वेलोसिटी है, उसकी क्या यूनिट होती है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एमकेएस हो गया ये। लेकिन अगर ये एमकेएस से अलग अलग सिस्टम में, जैसे सीजीएस है आपका, एफपीएस है, अलग अलग हम सिस्टम में जाएंगे तो यही वैल्यूज बदलती रहेंगी, है ना। जैसे हम किलोमीटर हावर में लिखना चाहें तो यही वैल्यू किलोमीटर प्रति हावर
का स्क्वायर हो जाएगा। बस याद ये रखना है कि जो नीचे टाइम की यूनिट है उसकी घात 2 होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आपका हमें किलोमीटर प्रति मिनट में लिखना है तो ये किलोमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे ये दो चीजें दी हुई हैं, तो 3 यूनिट तो यहाँ दी हुई हैं, मतलब ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, यानी यही राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी है, जो कि मीटर प्रति सेकंड है, अब चूंकि वेलोसिटी की यूनिट है मीटर प्रति सेकंड, इसलिए ये एक्सेलरेशन का नहीं हो सकता और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं हुआ भाई? हमारे करेक्ट तो हो गया ना सबसे कि मीटर प्रति सेकंड क्यों आपका करेक्ट आंसर है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं भैया। और सेशन को एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा, उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी वॉट, ऑप्शन नंबर डी कुलॉम, है ना। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदी में सुनिएगा यही क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, वॉट, कूलाम। तो विद्युत धारा का मात्रक बताना है भैया, क्या है फटाफट से बता दो। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो भाई आंसर करो फटाफट से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। इसका आंसर करेंगे भाई, है ना, कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं भैया, एम्पियर विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो भी दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिषेक गेमिंग, न्यू मूवी अड्डा, हीमू, ये सभी का आंसर एकदम करेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर ए शिवम मौर्य, वेरी गुड भाई, है ना। योगेश गुरु, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ, ये भी 2023 का, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब 2023 के हैं अभी, है ना। चेंज होंगे तुरंत बताऊंगा। 2023 में ही एक और क्वेश्चन है, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, मीटर, वॉट, न्यूटन, है ना। क्या करेक्ट आंसर होगा भैया? सुनिएगा थोड़ा प्रश्न हिंदी में, कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक है जूल, मीटर, वॉट या फिर न्यूटन, है ना। तो कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो कार्य भी एक प्रकार से इसका ऊर्जा से तुलना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो जो भी बच्चे जूल पे आंसर कर रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल, वॉट, मीटर, न्यूटन। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर आपको बताना है भैया, वर्ड विल बी करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर होगा? पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, ये आप सभी से पूछा जा रहा है हिंदी में यही प्रश्न। शक्ति का एसआई मात्रक है जूल, वॉट, मीटर, न्यूटन, वर्ड विल बी करेक्ट आंसर। और सेशन को एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा, उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके शानदार शानदार तैयारी कर सकते हैं भैया। क्या कह रहा है यहाँ पे? शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति। तो शक्ति की जहां भी बात होगी और उसकी यूनिट पूछी जाएगी, उसकी यूनिट हमेशा सदैव क्या रहेगी? आपका जूल, सॉरी, वॉट रहेगी। यानी वॉट विल बी करेक्ट आंसर। वॉट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, वॉट जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शक्ति की कभी भी बात करी जाएगी तो वॉट जो है आपका सही आंसर होगा, वॉट विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा एनर्जी का एक यूनिट नहीं है, ऊर्जा का एक मात्रक नहीं है? देखो दो तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, एक तो क्या है यूनिट और दूसरा क्या नहीं है यूनिट। तो क्या नहीं है यूनिट, उसमें थोड़ा सा कठिनाई होगी आप लोग को, क्योंकि 3 सही आंसर है और एक गलत है। गलत ऑप्शन को पकड़ना मुश्किल है बच्चा, है ना। तो देखो इस चीज की आदत डाल लो,
कि आप ओवरऑल अब पढ़ो, है ना, क्योंकि अब जो पॉलिटेक्निक पेपर बनाता है वो अब जो है वो लप्पू चप्पू वाला पेपर नहीं बनता है ना। अब वो पॉलिटेक्निक नहीं रह गया, अब उसको चाहिए फुल इज्जत भैया, ठीक है। तो इसको चाहिए अब फुल इज्जत, तो इसीलिए घुमाकर प्रश्न देता है। अब देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, और 2023 का ओरिजिनल पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। 2023 का आपका ये आपके पांचवे या छठे शिफ्ट का पेपर है, 68 नंबर क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, किलोवाट, किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर या जूल। तो पहला ऑप्शन ये दे दिया है किलोवाट घंटा, सॉरी किलोवाट, है ना, किलोवाट दे दिया है पहला ऑप्शन। और किलोवाट का मतलब क्या हो गया भैया, किलोवाट का मतलब है पावर, किलोवाट का मतलब है पावर। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो जब पावर की यूनिट वॉट है तो वो आपका यहाँ पर किसकी नहीं हो सकती, ऊर्जा की मात्रक नहीं हो सकती है। और इसी में अगर टाइम का गुणा कर देते तो ये भी ऊर्जा का मात्रक हो जाता है ना। यानी शक्ति में अगर समय का गुणा कर दें आप तो वो आपका ऊर्जा हो जाएगा, वो कार्य को बताने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे देखो, कह रहा है इन इंडिया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर्स एंड न्यूट्रल वायर इज 240 वोल्ट, 230 वोल्ट, 250 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट। देखते हैं अपने घर को आप कितने अच्छे से जानते हैं, अपने बिजली विभाग को कितने अच्छे से जानते हैं। भारत में सजीव एवं उदासीन तारों के बीच विभवांतर होता है 240 वोल्ट, 230 वोल्ट, 250 वोल्ट या 220 वोल्ट। भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके शानदार शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो भारत में सजीव एवं उदासीन तारों के बीच विभवांतर कितना होता है भैया, 240 वोल्ट का होता है, 230 वोल्ट का होता है, 250 वोल्ट का होता है या फिर 220 वोल्ट का होता है। तो हमारे यहाँ जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे होती है। तो 220 वोल्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भैया। तो 220 वोल्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, 220 वोल्ट विल बी करेक्ट आंसर। 220 वोल्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं भैया। कौन कौन दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी देख लिया जाए। मोहम्मद मोहम्मद अदनान दे रहे हैं, शिवम मौर्य दे रहे हैं, वेरी गुड भाई। चलो अगला अगला क्वेश्चन देखो, 2023 का एक और आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है साउंड इज अ काइंड ऑफ वर्क फोर्स एक्सलेशन एनर्जी, है ना। कह रहा है कि ध्वनि का प्रकार है कार्य बल त्वरण ऊर्जा, है ना। ध्वनि का क्या प्रकार है ना। भाई हिंदी में ही बोलना है भाई, इंग्लैंड से थोड़े आए हैं ना। चिंग चांग चिंग चमंग चांग तो बोलना ही रहे हैं भाई चाइनीज में, है ये भी बोलना है तो बताओ ना यार, क्या दिक्कत है। चलो वो भी सीख लो एक और लैंग्वेज। तो ध्वनि का प्रकार है तो भाई हिंदी में भी बोलूंगा, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सबर नहीं होता नहीं, हाँ किसी भी चीज को लेकर के। चलो भाई थोड़ा सबर कर लो। देखो ध्वनि का प्रकार है, ध्वनि क्या है एक प्रकार का, तो ध्वनि भैया एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऊर्जा के साथ जो भी बच्चे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, एकदम करेक्ट जा रहे हैं भैया। ऊर्जा यानी एनर्जी, साउंड क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। और सभी जा रहे हैं भाई यहाँ पे, लगभग लगभग न्यू मूवी अड्डा जा रहे हैं, योगेश गुरु जा रहे हैं, शिवम मौर्य जा रहे हैं, मोहम्मद अदनान जा रहे हैं। चलो भैया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हो आप लोग, यानी कि आपका जो है। अब यहाँ से देखो प्रश्न आपके 2000 2022 में आए हुए क्वेश्चन हो गए भाई, 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। और पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ 0.99 इज, है ना। 0.9 यहाँ पे 0.99 की कोटि क्या है ये आपको बताना है। माइनस का एक, शून्य होगा, एक होगा या दो होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है ना। थोड़ा सा और ऊपर कर रहे हैं, 0.99 की कोटि है, इसकी कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है ना। 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है ना भाई। चलो भाई बता दो फटाफट से क्या करेक्ट आंसर होगा। तो भाई देखो अभी अभिषेक ने कहा कि सर हिंदी में कर दो, तो देखो हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ आ गया भैया, एक साथ हो गया। तो देखो कभी भी जब ऑर्डर ऑफ
किसी भी नंबर का ऑर्डर आपसे पूछे, कोटि पूछे, तो आप नियम समझना, ये जो दशमलव है ना, इसको खिसका कर जो लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो अशून्य संख्या आएगी उसके राइट साइड में करते हैं। यानी इस संख्या के इधर हम लोग पॉइंट को खसकाएंगे। कितना हमको इधर करना पड़ेगा, एक नंबर एक डिजिट के बगल में करना है। तो हम इसी नंबर को लिख सकते हैं, इसी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 9.9 इंटू 10⁻⁻⁻1। ठीक है। अब ये जो संख्या है, इस संख्या को 3.16 से हम तुलना कर लेते हैं। 3.16 से ये संख्या अगर बड़ी है ना, अगर बड़ी है तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो 10 की पावर है इसमें एक जोड़ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं। तो अगर एक जोड़ेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1 और +1 यानी कि 0। तो यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगी इसकी, शून्य, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो भी दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शून्य जो भी आंसर कर रहे हैं बच्चा, वो एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग दशमलव को खिसकाते हैं कहां पे, पहले जो लेफ्ट साइड से जो पहला अशून्य संख्या होता है उसके बगल में करते हैं। हमने 9.9 करा, इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। अब 3.16 से इस संख्या का जो गुणे में लिखा हुआ है 10 की घात के, इसकी तुलना करते हैं 3.16 से। चूंकि ये बड़ी है ये संख्या, तो हम 10 की घात में एक जोड़ देते हैं। तो 10⁻⁻1 में एक जोड़े हैं तो 10 की पावर 0 आ जाएगी, और 0 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसीलिए बच्चा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर शून्य एकदम करेक्ट आंसर होगा। मुझे पूरा विश्वास था कि इसमें ज्यादातर बच्चे गलत आंसर करेंगे बच्चा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फर्मी का मान होता है, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू, ऑप्शन सुनना, एक फर्मी का मान 10 पे घाते माइनस के 10 मीटर, 10 पे घाते माइनस के 6 मीटर, 10 पे घाते माइनस के 15 मीटर, या 10 पे घाते माइनस का 9 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, एक फर्मी पूछे, 1 फर्मी पूछे, या 1 फेम्टो पूछे, 1 फर्मी पूछे आपसे, ठीक है, या आपसे 1 फेम्टो पूछे, या 1 फेम्टो पूछे आपसे, दोनों का एक ही वैल्यू है, और ये होता है 10 टू द पावर माइनस का कितना होता है भैया। देखें कोई आंसर कर पा रहा है कि नहीं, तो भैया यहाँ तो सभी गायब हो गए। तो मैं बता दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, गायब मत रहो। 10 की पावर माइनस का 15 यानी कि आपका मीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्रम में सही होगा। यानी 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आप लोग का मतलब क्या कहना है भैया, 2022 का पेपर ज्यादा कठिन था क्या आंसर नहीं आ रहा है। तो 2022 का ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एक ही सेट में पहला और दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या कह रही है, प्रश्न कह रही है कि इन इंडिया डोमेस्टिक एसी सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर रेस्पेक्टिवली, कह रहा है भारत में घरेलू एसी आपूर्ति में वोल्टेज व आवृत्ति क्रमशः होते हैं 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज, या 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्या करेक्ट आंसर होगा। मैंने अभी अभी जस्ट बताया है कि भारत में जो घरेलू एसी सप्लाई होता है उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो होती है, वोल्टेज हमने अभी अभी जस्ट बताया था कि 220 वोल्ट होता है, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भैया। कौन कौन राइट आंसर कर रहा है, तो अभिषेक का आंसर आ रहा है भैया ऑप्शन नंबर ए, हिमू जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, न्यू मूवी अड्डा जा रहे हैं सी ऑप्शन के साथ, और भाई किसी का आंसर। चलो तो मैं बताता हूं, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे हमें सप्लाई मिलती है घरों में, है ना भैया। तो हमें जो घरों में सप्लाई मिलती है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो मिलता है उसमें 220 वोल्ट आता है और 50 हर्ट्ज आता है। आपके घर में जो बिजली आ रही है जिससे ये बल्ब जल रहा है आपके घर में, आपके भी घर में आपके सामने बल्ब जल रहा होगा ना भैया, जैसे मेरे सामने जल रहा है ना। तो ये बल्ब किसने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे और 50 हर्ट्ज पे आपका सप्लाई हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो भैया इसी बात पे सेशन को एक लाइक एक शेयर कर दो। एक शानदार सी चीज मैंने आपको बता दी, एक शानदार सी बात आपको समझा दी। अगला क्वेश्चन,
1 AMU इज इक्वल्स टू, 1 AMU जो है का मान किसके बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 ग्राम, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी है 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम, या ऑप्शन नंबर डी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कुलॉम। क्या करेक्ट आंसर होगा? और ये भी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेशन को लाइक और शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ। शानदार शानदार तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रही है, क्वेश्चन कह रही है 1 AMU का मान है, तो 1 AMU जो है वो बराबर होता है आपके 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg के बराबर, है ना। तो कुछ लोग भैया ऐसा तो नहीं है चले गए गूगल पे सर्च करने, जब तक मास्टरवा पूछ रहा है तब तक गूगलिया लो भैया, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। अगला देखो, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, भार का एसआई मात्रक है किलोग्राम, न्यूटन, जूल या फिर क्विंटल। क्या करेक्ट आंसर होगा? भार का एसआई मात्रक 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा फटाफट से क्या करेक्ट आंसर है। भार का एसआई मात्रक है, भार का एसआई मात्रक क्या होगा? मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है कि भार में थोड़ा सा लोचा है, बच्चे गलत समझ लेते हैं, क्योंकि हम डेली जाते हैं दुकान पे, कहते हैं भैया एक 1 किलो जो है भार करके दे दो, 1 किलो आटा दे दो, है तो भार करके वेट करके दे दो, अंग्रेजी में तो वेट ही कहते हैं ना भैया, वेट करके दे दो भैया। जो है 1 किलो जो है टमाटर दे दो वेट करके, हाँ। तो वेट का मतलब क्या समझते हैं? वही द्रव्यमान समझते हैं, लेकिन नहीं, द्रव्यमान नहीं है भैया। भार जो है वो एक प्रकार का, मैंने अभी भी जस्ट बताया है कि जो भार होता है वो एक प्रकार का बल है जो कि आपका पृथ्वी आपके ऊपर लगा रही है ना। पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आपको खींच रही है वही आपका भार है। और इसकी यूनिट चूंकि ये बल से तुलना हो रही है तो ये न्यूटन इसकी यूनिट हो जाती है। न्यूटन विल बी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है भैया। ऑप्शन नंबर बी जो भी आंसर कर रहे हैं बच्चे एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अगला, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चों का गलत है, आएगा। देखते हैं कौन कौन आंसर कर पा रहा है। प्रश्न सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा था वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इज, एक प्रकाश वर्ष का मान है। एक प्रकाश वर्ष का क्या मान है ये बताइएगा, है ना। कंफ्यूज भी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं इसको देख करके, है ना, क्योंकि ये यूनिट ही ऐसी है। और सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, उन सभी बच्चों तक शेयर करें जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार शानदार तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9.46 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, या ऑप्शन नंबर डी है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर। क्या करेक्ट आंसर होगा? एक प्रकाश वर्ष। तो एक लाइट ईयर जो होता है, ठीक है, वो एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है भैया? तो 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर वो आपका यहाँ पे होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बच्चा एकदम करेक्ट आंसर होगा। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अच्छा, अटेंशन हो गया था भैया सबका, है पहले बोल दिया गलत हो जाएगा इसलिए अटेंशन हो गया। तो लो चलो इसका आंसर करो फिर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है भैया? प्रकाश वर्ष। समय का यानी टाइम का, टेम्परेचर का यानी ताप का, डिस्टेंस का यानी दूरी का, या ऑप्शन नंबर डी मास का यानी द्रव्यमान का। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर आ रहा है भाई बच्चों का, बताना फटाफट से। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है भैया? टाइम का, समय का। ऑप्शन नंबर बी है टेम्परेचर यानी ताप का, और ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस यानी दूरी का, और ऑप्शन नंबर डी है मास यानी द्रव्यमान का। चलो भाई आंसर करो फटाफट से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होगा?
ठीक है भाई, फटाफट से आंसर करिएगा। तो कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चा यहाँ पे, मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों पे पूरा यकीन है कि जैसे ही है वर्ष देखेंगे तुरंत टिक मारेंगे बिना कुछ देखे ओके, अरे गुरुजी यहाँ पे तो वर्ष है, वर्ष का मतलब समय की बात कर रहा है, तुरंत ऑप्शन नंबर ए मारिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये गलत हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चा, बचुआ, गलत हो जाता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो यूनिट है दूरी की, यानी डिस्टेंस की, है ना। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो होती है एक प्रकाश वर्ष की दूरी। एक प्रकाश वर्ष की दूरी यानी एक प्रकाश वर्ष, आप एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर के बराबर होता है, या 10 की घात 16 मीटर के बराबर उसे मानते हैं हम लोग अप्रोक्स। चलो अगला एक और शानदार सा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.60504 इज, कह रहा है 0.6050 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। 6 होगी, 5 होगी, 4 होगी, या फिर यहां पर 2 होगी, बताइएगा फटाफट से। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बताना। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होगा भाई, फटाफट से बताइएगा। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, कैसे करेंगे इससे भाई। सार्थक अंक पूछ रहा है आपसे। सार्थक अंक का मतलब है आपको नॉन जीरो नंबर्स लेफ्ट साइड से काउंट करने होते हैं। पॉइंट से पहले अगर कोई भी जीरो है तो उसे काउंट नहीं करते हैं, वो काट के हटा देते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी नॉन जीरो नंबर, अगर पॉइंट के बाद भी अगर कोई जीरो होता है तो उसे भी काट के हटा देते हैं। अगर कोई जीरो नहीं है तो सभी नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। तो काउंट कर लो भाई, कितने नंबर हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो सार्थक अंकों की संख्या 5। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी 5 विल बी करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई अभिषेक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले, सबसे शानदार, सबसे सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, size of a molecule is 1 मिली माइक्रोन, इट्स वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम, इसकी एंगस्ट्रॉम में वैल्यू क्या होगी। कह रहा है एक अणु का आकार 1 मिली माइक्रोन है, इसका एंगस्ट्रॉम में मान है, इसका एंगस्ट्रॉम में मान क्या होगा, आप सभी से पूछा जा रहा है ना भाई। तो कैलकुलेट करो फटाफट से और बताओ 1 एंगस्ट्रॉम में, यहाँ पे सॉरी एंगस्ट्रॉम में क्या इसकी वैल्यू होगी। कह रहा है एक अणु का आकार 1 मिली माइक्रोन है ना, तो इसका आपका एंगस्ट्रॉम में मान है। माइक्रोन का मतलब होता है आपका मीटर में वैल्यू होती है। अब जो भी वैल्यू होती है वो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था एक बार, है ना। तो जो भी बच्चे पिछला सेशन देखे होंगे वो बड़े ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो आंसर करना भाई, और आज के इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक एक शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है ना। तो ध्यान दो, आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिली माइक्रोन एंगस्ट्रॉम में बराबर कितना होगा। तो 1 मिली माइक्रोन मीटर इसको कहते हैं हम लोग, तो ये बराबर होगा 10 टू दी पावर, मिली का मतलब होता है -3 इंटू 10 टू दी पावर, माइक्रोन का मतलब है -6, और मीटर हम वैसे ही अपने मन से लगा लेंगे। आप माइक्रोन का मतलब होता है मीटर, यानी 10 टू दी पावर -6 मीटर होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर-19, सॉरी -9 मीटर, माफ कीजिएगा। 10 की पावर-3 है और 10 की पावर-6 है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो घाते जुड़ जाएंगी, 6 और 3 जुड़कर -9 हो जाएंगी, 10 पे घाते -9 मीटर आपका हो जाएगा। एक मिली माइक्रोमीटर आपका इसके बराबर, या 1 मिली माइक्रोन बराबर 10 टू द पावर-9 मीटर हो जाएगा। अभी एंगस्ट्रॉम बराबर सुनिएगा क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर-10 मीटर, है ना। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम, है ना, 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो हमें क्या बताना है, एंगस्ट्रॉम में बताना है। तो 1 मीटर बराबर 10 टू दी पावर-9 आपका मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर-9 इंटू 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम, मीटर को हटा देंगे और 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम लिख देंगे। अब चूंकि देखो आधार समान है, यानी आपका 10 10 दोनों जगह है, बीच में गुणा है, तो घाते जुड़ जाएंगी, तो 10 टू दी पावर -9
प्लस यहाँ पे 10 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ये, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे माइनस का 9 और 10 जुड़ जाएगा, तो 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे हमें मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा, 10 पे घाते आपका एक एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 एंगस्ट्रॉम यानी 10 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रोहित कुमार भैया क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। भाई देखो यूट्यूब पे तो क्लासेस मिल ही रही हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि देखो बहुत सारी चीजें हैं, हमें भी कॉस्ट लगती है, हम भी खर्च करते हैं भाई, है ना। एप्लीकेशन पे पर मंथ उसका रेंट वगैरह हर चीज देना, दुनिया भर की ये लाइट्स वगैरह हर एक चीजें, मतलब सब कुछ मैनेज करना होता है ना बाबू। किसी भी एक क्लास को रन करने के लिए पर मंथ पे कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 25 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं बाबू, वो कैसे मैनेज होंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जो समर्थ है वो वहां से कर सकता है। बाकी देखो मैं जितना हो सकता है उतना आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे जितनी क्लासेस आपके लिए ला सकता हूँ उतनी क्लासेस लाऊंगा, ला रहा हूँ, और आपके परीक्षा तक लगातार ऐसे क्लासेस जो है यहाँ पर देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो जो समर्थ है वो ऐप से जुड़ सकते हैं। देखो बच्चा ऐप में क्या है ना, ऐप में देखो देखो आपको ये लगता है कि यार फीस लग रहा है तो पैसा लगने का क्या मतलब है जब यूट्यूब पे हमें मिल ही रहा है। लेकिन देखो क्या है कि ऐप में हर एक चीजें आपको सिस्टमेटिक मिल जाता है, उसमें पीडीएफ आपको अलग से कहीं से परेशान नहीं होना, खोजना नहीं है, एड्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, प्लस आपको प्रैक्टिस करने के लिए ई बुक वगैरह सारी चीजें, टेस्ट देने के लिए टेस्ट मिल जाता है। आप को देखो इस तरीके से सोचोगे कि यार वही चीज के लिए हम क्यों दे रहे हैं पैसा, लेकिन इतना पैसा क्यों, जो भी है अमाउंट डैश 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 खर्च क्यों करना है, वही चीज यूट्यूब पे हमें भी मिल रहा है। लेकिन इस तरीके से अगर आप सोचो कि हम वही छोटा सा अमाउंट खर्च करके अगर मुझे एक बेहतर कॉलेज मिल जाता है, हमें एक बेहतरीन एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, अच्छी जगह पे मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं अच्छी पढ़ाई करके अच्छी शिक्षा प्राप्त प्राप्त करके एक अच्छा प्लेसमेंट ले पाऊंगा, अच्छा नौकरी ले पाऊंगा, और वो छोटा सा अमाउंट हमारे लिए फिर कुछ नहीं है, है ना। क्योंकि मेरी जो आपका ये फीस है मेरी, वो आपका 1% के बराबर भी लगभग नहीं है, जो आपके कॉलेज की फीस आपके कॉलेज में लगेगी, आपको कॉलेज में देना होगा, ठीक है बच्चा। तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। चलो भाई वैभव विश्वकर्मा भाई कह रहे हैं कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट, कोई बात नहीं भाई, नए स्टूडेंट हैं, वेलकम टू द सेशन, और लगातार सेशन में जुड़े रहें, सेशन को लाइक और शेयर करें, और खतरनाक जानदार शानदार क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ओम्स इज द यूनिट ऑफ, ओम मात्रक है, इसका आंसर करिएगा भाई, क्या राइट आंसर होगा, है ना। तो जितने भी नए छात्र हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है आज के इस सेशन में, ठीक है। और ओम जो है वो मात्रक किसका है आपसे पूछ रहा है, दाब का, प्रेशर का, पोटेंशियल का, विभव का, ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर डी है आपका पावर यानी शक्ति का। किसका करेक्ट आंसर होगा बताइएगा, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर क्या है भैया, तो ओम जो है, और 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो 2022 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ओम जो है वो किसका यूनिट है आपसे पूछा जा रहा है, तो ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सी है यानी प्रतिरोध है वो करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो बच्चा जो भी समर्थ है वो सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेगा, सोनू सर क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, माफ कीजिएगा प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत आती है इसमें रजिस्टर करने में, कोर्स रिलेटेड जानकारी के संबंध में, 9076929784 हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके अपना डाउट जो है क्लियर करा सकते हैं बच्चा, है ना। तो इस पे आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके जो भी डाउट होता है आपको वो आप क्लियर करा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, निम्न में से कौन एक मूल राशि नहीं है भाई, बताना फटाफट से बताना, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, कि इनमें से कौन सी एक मूल राशि नहीं है, लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, सी टाइम यानी समय, ऑप्शन नंबर डी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय संवेग, है ना। बात समझ में आ रहा है,
K2 ग्रुप की वीडियो राहुल कुमार, वो तो भाई देखो टेक्निकल है, इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट है बाबू, मेहनत बहुत करनी पड़ती है उसमें, ठीक है। तो वो वन एंड ओनली प्राइवेट आपको क्लासेस मिल रही हैं, और लगभग 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और वो चैप्टर्स कंप्लीट रिकॉर्डेड आपको पहले से वीआईपी क्लास एकदम वहां पे आपको ऐप में मिल रहे हैं, है ना। सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन में 4 चैप्टर ऑलरेडी डन कर चुका हूं, आज ही चौथा चैप्टर कंप्लीट करा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, और आपके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, ये सारी चीजें K2 ग्रुप वाली आपको ऐप में जो है आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। ये चैप्टर आप जा करके वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएसआईटी, इन सभी की कोर्सेज सोनू सर क्लासेस ऐप में मिल जाएंगी आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ 60 क्वेश्चंस की जो टेक्निकल आपकी पार्ट है, जो सिलेबस है, वो भी कवर कराया जा रहा है। तो चलो भाई अगला, तो निम्न में से मूल राशि नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, बताना भाई, आंसर करना सभी फटाफट से। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो मूल राशि क्या नहीं है वो आपको बताना है। लेंथ है, मास है, टाइम है, या एंगुलर आपका यहाँ पर कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो त्वरण यानी कि एंगुलर जो एक्सेलरेशन है, कोणीय त्वरण, जो भी बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं आंसर, एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं भैया, एकदम सही आंसर कर रहे हैं। तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने लिए एक बार, और उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके शानदार शानदार तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मास ऑफ एन electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, its order of magnitude is, है ना। ये कह रहा है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31 केजी है, तो इसकी कोटि है 10 टू द पावर माइनस का 31 केजी, 10 टू द पावर माइनस का 30 केजी, या ऑप्शन नंबर सी 10 टू द पावर माइनस का 32 केजी, या ऑप्शन नंबर डी 10 टू द पावर माइनस का 20 आपका यहाँ पर 8 केजी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, और ये 2022 का आपका आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, है ना। तो 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो का जो द्रव्यमान दिया है, इसमें इसकी कोटि पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, जब भी हमसे ऑर्डर पूछता है तो हम दशमलव को सबसे पहले इस प्रकार से लेफ्ट साइड से पहला जो डिजिट होता है उसके बगल में करते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से डन है, ठीक है। इसके बाद इस संख्या का हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं 3.16 से कि ये संख्या बड़ी है या छोटी। तो ये संख्या बड़ी है, 9.1 क्या है, बड़ा है 3.16 से। तो जो भी 10 की पावर होती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं, तो एक हमने जोड़ दिया, 10 की पावर यहाँ पे हमें 30 माइनस का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, माइनस का 30 मिल जाएगा, 10 की पावर माइनस का 30 मिल जाएगा। तो यहां से मिल गया 10 की पावर माइनस का 30 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पे दिया हुआ है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 12.00 आर, है ना। तो 12.00 में सार्थक अंकों की संख्या है, सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी 12.00 में, ये आप सभी को बताना है ना। 12.00 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, है ना। तो भाई फी रिलेटेड क्वेरी या कोई और कोर्स से रिलेटेड जानकारी यदि आपको चाहिए तो 9076929784 पे संपर्क करके व्हाट्सएप करके आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आपसे जो भी क्वेश्चन होगा उसके क्वेश्चन को कंप्लीट आपको सेटिस्फेक्शन दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे भी आपका चल रहा होगा, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलो, अगला क्वेश्चन, तो सार्थक अंकों की संख्या आपको बताना है। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे भाई, बता दो फटाफट से। तो पॉइंट के राइट साइड में भी अगर कोई भी जीरो है ना, पॉइंट से राइट साइड में भी अगर कोई जीरो है तो इन्हें भी काउंट नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 सार्थक अंक होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए 2 जो भी बच्चे कर रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं, एकदम सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन जो है एकदम परफेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए
3 गुणे 10 पे घाते 9 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर तो भाई सभी कर सकते हैं। इसका आंसर करना कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ऑप्शन नंबर ए 3 गुणे 10 पे घाते 9 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 3 गुणे 10 पे घाते 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन नंबर डी है आपका 330 मीटर प्रति सेकंड। क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा फटाफट से। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो आपके निर्वात में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि लाइट की जो स्पीड होगी वैक्यूम में वो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है ना। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जहां भी मिलेगा वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें सी में मिल रहा है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसी के साथ बच्चा आज का ये जो सेशन है यहीं समाप्त होता है, और आपके सभी क्वेश्चंस हमने आज के जो है सॉल्व कर लिए हैं, है ना। तो भाई कुछ बच्चे लेट हैं, अब टाइमिंग समझ लो क्लासेस की क्या टाइमिंग है ना। और जो भी नए बच्चे हो सभी लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यूट्यूब के माध्यम से फ्री तैयारी कर सकते हैं डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से।